बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 डर का सामना, यानी डर का हम सामना किस तरह से करते हैं। एक 7-8 साल का बालक अपने पिता के साथ जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। जंगल में पेड़ों पर बंदर बैठे रहते थे। बंदर उन्हें देखकर गुर्राने लगते थे। एक छोटा बच्चा जो था वो अपने पिता के साथ जब भी जाता था तो रास्ते में जंगल पड़ता था और जंगल में जो पेड़ थे उन पर हमेशा बंदर बैठे रहते थे और वो गुर्राते रहते थे। कुछ बंदर पेड़ों से उतरकर आने लगे। बालक बंदरों को देखकर डर गया और भागने लगा। बालक को भागते देखकर बंदर भी उसके पीछे भागने लगे। तो जब कुछ बंदर जो थे, जब वो डरता था बच्चा, बंदर जो थे उनको देखकर गुर्राने लगे और कुछ बंदर नीचे उतर के आ गए। उन्हें देखकर वो बच्चा जो था वो डर गया काफी और वो भागने लगा। और जैसे ही वो भागा तो बंदर उसके पीछे उसी तरह से उसको फॉलो करते हुए भागने लगे, क्योंकि बंदर भी उसका पीछे करने लग गए। पिता ने आवाज लगाई और बोले, ठहरो, मत भागो। पिता की आवाज सुनकर बालक रुक गया। उसने देखा कि बंदर भी वहीं रुक गए हैं। वह बहुत हैरान हुआ। उसके पिता भी पास आ गए। उसने पिता से पूछा, ये बंदर क्यों रुक गए थे। पिता ने उसके जो फादर थे उन्होंने आवाज लगाई और बोला कि बेटा भागो मत, वहीं रुक जाओ। और उसने अपने पिता की बात मान ली। वो वहीं रुक गया और जैसे ही वो रुका तो बंदर भी वहां पर रुक गए। तो वो बहुत ही हैरान हो गया कि अगर मैं रुक गया हूं तो बंदर यहाँ पर ऐसे कैसे रुक गए। पिता ने कहा, तुम अगर किसी से डरोगे तो वे तुम्हें और डराएंगे। जब तुम भागे तो बंदर तुम्हारे पीछे पड़ गए, लेकिन तुम्हारे रुकने पर बंदर रुक गए। इसलिए जिस चीज से डर लगे उससे भागो मत, उसका सामना करो। तब उनके पिता ने उसको समझाया कि तुम भागे, तुम्हें किसी चीज से ऐसे डरना नहीं चाहिए। अगर तुम किसी चीज से ऐसे डरोगे तो वो चीज तुम्हें और ज्यादा डराएगी। तुम भागे तो बंदर उसी तरह तुम्हारे पीछे भागे, लेकिन अगर तुम रुक गए तो बंदर वहीं पर रुक गए। इसीलिए अगर आप किसी चीज से डरोगे तो वो तुम्हें और ज्यादा डराएगी। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। बालक ने यह बात अपने मन में बैठा ली। तो उसने अपने पिता की ये बात सुनकर उसे अपने मन में बिठा लिया कि हाँ, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए। इस बालक का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र ही बड़े होकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। यानी ये जो बालक थे इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और नरेंद्र जो थे वो बड़े होकर क्या कहलाए, स्वामी विवेकानंद कहलाए। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की हर आज्ञा को खुशी खुशी मानते थे। यानी इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे और ये अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे। स्वामी जी ने अपने ज्ञान से भारत देश का नाम सारे संसार में रोशन किया। यानी इनके पास जितना भी ज्ञान था उससे उन्होंने अपने पूरे संसार का नाम रोशन किया। इनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन को आज हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं।